आप पूछ रहे हैं निशांत जी, मणिपुर की घटना की इस घटना की तो सरकार को पता थी। आम आदमी को तो तब पता चला जब वीडियो आए, हमें तो तब पता चला। मणिपुर पर तो अखिलेश जी ने कई बार हिंसा हो रही थी सर, ये चैनल सबसे पहला चैनल था जो मणिपुर पहुंचा है। मणिपुर की हिंसा पर अखिलेश जी ने क्यों खामोश थे? बयान दिया, हमारी पार्टी ने लगातार बयान दिया, लगातार बोले हैं। हाँ। और ये सवाल उठाया है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं, ये सवाल उठे हैं। लेकिन आज जो देखिए, और ये मानसिकता, ये शहजाद पूनावाला अपने आप में बहुत अच्छे इंसान है, ये इनके अपने विचार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बयान कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं। कर नहीं दे सकता कि दूसरी जगह चोरी हुई, ये बिल्कुल सही तर्क है, पर चोर अपनी चोरी छिपाने के लिए ये नहीं कर सकता कि वहां पे देखिए वहां चोरी हो रही है। भाटी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और भाटी जी ने सही कहा, भाटी जी भी वैसे बहुत अच्छे इंसान हैं। भाटी जी, एक छोटे से बच्ची के बलात्कारी को कैंपेनिंग के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए और उनको नहीं टिकट दे पाते कन्विक्शन के बाद, तो उनकी पत्नी को टिकट देते हैं। पहले आप इस पर स्टैंड ले लीजिए अपनी पार्टी का कि ये सही है गलत, फिर दूसरों को लेक्चर दीजिए कि महिला सुरक्षा और महिला उत्पीड़न के बारे में, क्योंकि पहले आपका चरित्र क्या है। ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता हूं मैं जब इनका, तो ये कहते हैं कि इधर उधर की बात ना कर, और इसीलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर वो सत्ता में है। राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है, क्या सवाल नहीं पूछे जाएंगे? अगर हम वहां की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे और मणिपुर की भी करेंगे, तो वो कहते हैं राजस्थान पर नो टॉक, उस पर राहुल जी कुछ नहीं बोल सकते, छत्तीसगढ़ पर कुछ नहीं बोल सकते, चिन्मय श्रीपदा पर कुछ नहीं बोल सकते, उनके काले कृत्यों पर नहीं बोल सकते। अधीर रंजन चौधरी इनके नेता लोकसभा में, उन्होंने कहा टीएमसी ने बलात्कार को रिवेंज टूल के तरह इस्तेमाल किया पोस्ट पोल वायलेंस में। 26 महिलाओं का बलात्कार हुआ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, कैसे उनके साथ बैठ जाते हैं। ये स्वागत कर रही थी ममता दीदी का, मैंने देखा, ये वरिष्ठ नेता है, खड़गे जी आगे, उनके नेतागण आगे, ये स्वागत कर रही थी। कैसे स्वागत किया आपने, कैसे स्वागत किया ममता दीदी का, बताइए ना मुझे। मैं एक शब्द नहीं बोली, अब आप मुझे लगता है शांत मैं भी चुप रहूंगा, आप बोलिए ना। अजय जी, आप थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, आप इनके साथ हैं इनके खिलाफ हैं। पहले तो लड़ाई यही हो गई कि बोलेगा कौन, वो चलिए अलग बात है, बीच में बोलिए प्लीज। अजय जी, मैं आपके अजय जी वो बोल रही थी, उनको बोलने दीजिए प्लीज। अजय जी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर। अजय जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं या उनका समर्थन कर रहे हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। सवाल इधर है, आपसे भी है, शांत रहिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपने अनर्गल बातें करी, मैं नहीं बोली थी। मुझे लगता है यहां पर कन्विक्शन के बाद किसको टिकट दिया जाएगा? कुलदीप सिंह सेंगर हत्या का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है, दोषी है। दो कोर्ट ने दोष जो है वो अपहेल्ड किया है। पार्टी से निकाल दिया, गायत्री प्रजापति के परिवार को टिकट दिया। क्या कह रही हैं आप मैडम? कम से कम कुलदीप सिंह बीजेपी में है क्या? आपके पास हमने निकाल दिया और इन्होंने टिकट दिया। ये दोनों की तुलना दूंगा मैं। यूपी के बारे में कम जानते हो मुझसे, थोड़ा सा मुझे ये दोनों यूपी के बारे में कम जानते हो। 5.5% वोट मिले आपके चुनाव में, ये भी मैं जानता हूं। अच्छी बात है। तीसरे आई, तीसरे की रेस, 3 लोगों की रेस में तीसरे आई, ये भी मैं जानता हूं। की पत्नी को टिकट आपने दिया, आक्रोश हुआ तो टिकट आपने विड्रॉ किया। बताइए, आपके एमपी जाकर उनसे जेल में मिलते हैं, आपके एमपी जाकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं बहुत अच्छे आदमी है कुलदीप सिंह सेंगर। साक्षी महाराज आपके एमपी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा उनके बारे में सर्वविदित है, मैं दोहराऊंगी नहीं। शांति धारीवाल पे तो अभी नहीं बोली, शांति धारीवाल पे नहीं बोलेंगे, बार-बार ये बात कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री पर नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता देती हूं, आप राजनीति नहीं करती रेप पर। मैं बीच में नहीं बोली थी, लेकिन चलिए कोई नहीं। बौखलाहट है, घबराहट है, प्रधानमंत्री से लेकर यहां तक दिख रही है। दर्शकों को समझ ही गया। कन्विक्शन रेट राजस्थान में बलात्कार का 47.9% है, एवरेज 28% है हिंदुस्तान का। मैं जानना चाहती हूं, राजस्थान या छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक ट्राइबल के ऊपर इनका नेता पेशाब करता है, 2 महीने तक उस मामले को दबाया जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, और ट्राइबल की बात करते हैं एक दलित नेता के साथ। इनके नेता ने दलित के साथ क्या कुकृत्य किया है मध्य प्रदेश में, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हेमंतो बिस्व शर्मा हर बार जब मुंह खोलते हैं तो या तो औरतों का या देश का अपमान करते हैं। उनका राज्य नंबर 1 है अत्याचार में महिलाओं के, एक शब्द नहीं बोलते हैं। हम यहां पर महिला वर्सेस महिला की लड़ाई लड़ने आए। असलियत यह है कि जो आदमी 2 महीने पहले तक अपनी पीठ ठोककर और सीना ठोककर कहता था एक अकेला, उसको 38 की जरूरत पड़ गई, और 38 वो जिसमें से 24 के पास 0 विधायक है, 7 के पास 1 और 2 के पास 2। ये असलियत है। बौखलाहट ये है, बौखलाहट ये है, घबराहट ये है, पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और दिख ऐसे रही है। असलियत है ये। जब सत्ता का लोगों से संबंध टूट आपने उनका जवाब दे दिया, आपने उनका जवाब दे दिया। मेरा एक थोड़ा सार्थक बहस करना चाहता हूं मैं। आप सभी लोग एक साथ आए हैं
सत्ता के लिए 2024 के लिए आपने इंडिया बनाया है, मणिपुर के लिए ये जो ग्रुप है, ये जो इंडिया है, वो क्या कोशिश कर रहा है? ये कोशिश हो सकती थी मणिपुर के लिए भी। आप क्या बात कर रहे हैं? या तो आपको पता नहीं है या आपने शायद अभी टीवी चैनल इस शो की तैयारी में देखा नहीं है। हमारा रेजोल्यूशन, कर्नाटक में जो हमारा रेजोल्यूशन था इंडिया का, उसमें सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है। और तब तो ये वीडियो भी सामने नहीं आया था। सबसे पहला पॉइंट मणिपुर है कि मणिपुर पर एक स्वर में इस देश में, सत्र में, संसद में चर्चा होनी चाहिए। आज भी हम ये कह रहे हैं, रूल के अंतर्गत चर्चा कीजिए, मणिपुर के सब कुछ भूल जाइए। मैं क्या कह रही हूं, भाटी जी क्या कह रहे हैं, अजय जी क्या कह रहे हैं, शहजाद क्या कह रहे हैं, सब भूल जाइए। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2.5 महीने से जल रहा है। उन लोगों को हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उन लोगों को हम लोग यहां पर क्या क्या कहकर बुलाते हैं, मैं बताना शुरू करूं यहां पर। उन लोगों को यह दिलासा है कि बाकी देश उनके साथ खड़ा है। उनकी महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है वो दिखा हमें। उनकी महिलाओं के अंदर जो तकलीफ है, जब राहुल जी गए, उन औरतों ने जो तकलीफ बयां करी, वो मैं इन औरतों के साथ बच्चों के सामने बोल नहीं सकती। राहुल गांधी 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। मुझे बस एक बात, सब बातें भूल जाइए, फॉरगेट एवरीथिंग दैट वी हैव सेड। 2.5 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए, 2 शब्द बोलने चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। अगर हाँ है तो हाथ उठा दीजिए इसी समय। इस देश के प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए। एक सवाल पूछ लूं पहले, उसके बाद मेरा एक सवाल है। मैं 1 मिनट, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल, लंबाई करते मुझे एक चीज बताइए आप। जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई तो पूरा विपक्ष की एक मुलाकात होती है, अडानी के मुद्दे पर पूरे विपक्ष की एक मुलाकात होती है। मणिपुर पर आप लोगों ने कौन सी मीटिंग की थी इससे पहले? 2.5 महीने, मैम कर्नाटक से पहले 2.5 महीने की मैं बात कर रहा हूं। जी 1 सेकेंड, फ्रॉम द लास्ट पार्लियामेंट सेशन टू दिस पार्लियामेंट सेशन 3 बड़े स्टेटमेंट 19 घटक दलों से आए हैं और अब 26 से आए हैं। कितने दिखाए आपने अपने चैनल पर? मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे मीडिया से कोई तकलीफ क्या नहीं। आपकी कोई मीटिंग हुई है इस पर? मुझे आपका नहीं पता। क्या आपकी इसमें कोई मीटिंग हुई है? 2.5 महीने कितना मणिपुर दिखाया? पहली बार हम तो पहला चैनल के वहां गए थे। अच्छा दिखाया होगा। राष्ट्रीय चैनलों पर पहली बार मणिपुर की खबर मैंने तब देखी जब राहुल गांधी जी वहां पर गए और राहत। मैं ये जानना चाह रहा हूं, विपक्ष के नेता कितनी बार बैठे इस पर? नेता लगातार मणिपुर पर बैठे, मुलाकात हुई? एब्सोल्युटली हुई है हमारी मणिपुर पर, बिल्कुल हुई है। आपको पता नहीं है? ऑल पार्टी मीटिंग से, अरे ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री थे, एक अकेला। मैं बता रही हूं, ये तरीका नहीं है। की बात काउंटर सवाल पूछो, काउंटर सवाल पूछो। प्रॉम्प्टिंग भी करा रहा है, क्लैपिंग की प्रॉम्प्टिंग भी आपका स्टाफ वहां से करा रहा है। स्टाफ नहीं है, उनको बोलिए फिर हमारा स्टाफ नहीं है, जो भी है वहां से करा रहा है। वो हमारा स्टाफ नहीं, सुप्रिया जी के वो हमारा क्राउड, वो हमारा स्टाफ नहीं करा रहे हैं। नहीं, वो हमारा स्टाफ नहीं। हां ठीक है, उनको बोल दीजिए। निशान जी मौका भी दीजिए, आपसे क्लैपिंग प्रॉम्प्टिंग करानी है तो हम भी ले आते 2-3 लोग। शहजाद वो हमारा स्टाफ नहीं है। कौन है वहां से? वहां पर वो हमारे स्टाफ, ऑडियंस है, वो हमारा स्टाफ नहीं है। ऑडियंस तो यहां बैठी है। फाइवर देम, मुझे तो बड़ा ऑफेंस लगता है ये कठपुतली बैठे हैं कि इनको क्लैपिंग की जरूरत पड़ेगी। अच्छा एनीवे, जो सही बात कहेगा उसके लिए ताली बजाएंगे। सुप्रिया जी एक मिनट, इसीलिए आपकी बातों को देखकर काउंटर याद चलिए शहजाद काउंटर याद। अब मैं एक-एक करके इनके पॉइंट्स को ध्वस्त करना चाहता हूं। इन्होंने कहा मणिपुर पे हमने रेजोल्यूशन निकाला है। केंद्रीय स्तर पर दिल्ली में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें गृह मंत्री थे, जिसमें सारे पार्टियों के। इस देश का प्रधानमंत्री नहीं था उस मीटिंग में। 2.5 महीने से जल रहा था मणिपुर। सुप्रिया जी एक मिनट, इस देश का प्रधानमंत्री। और एक बात कह दूं, ये क्या तरीका है निशान जी? ये तो गजब है, ये गजब है। अपनी बारी में सुप्रिया जी एक मिनट, नहीं मैम आप बीच में मत बोलिए, पहले उनको बोलने दीजिए। नहीं आप इससे बात, वो चुप थे एकदम। नहीं आप बीच में टिप्पणी नहीं। शहजाद गोयल, हाँ बताइए। और आप क्यों घबरा रहे हैं? ना मैम एक मिनट, हाँ मैं घबरा रहा हूँ। काय घबरा रहे, मत घबराइए। ये देखा आपने, दिखा दिया ना आपको। आइए प्लीज गोयल, हाँ बताइए। बहुत तुरंत आपको रंग भी दिखा दिया इनके डेमोक्रेटिक नेचर का। चलिए एनीवेज, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसमें गए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां थे? नहीं, सुन लीजिए एक सेकंड, इतनी चिंता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं है मणिपुर की ऑल पार्टी मीटिंग में? मतलब चिंता नहीं है, मतलब चिंता नहीं है। आप मेरी बात एक मिनट सुप्रिया जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, आपको शायद पता होगा इस 9 वर्ष के कालखंड से पहले नॉर्थ ईस्ट में 8 वर्ष के कालखंड में 8,500 इंसिडेंट्स हुए। एक बार मनमोहन सिंह जी ने, जो असम से चुने हुए थे राज्यसभा के सांसद, वहां पर जाना तो दूर, कुछ बोला तक नहीं।
देश के प्रधानमंत्री ने 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने दौरा किया है और वहां पर आज विकास की राजनीति हो रही है, जिसको आपने बम और बंद में और आपने जिस प्रकार से बीच में फिर से बोल दी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है निशान जी? ये तरीका गलत है। जिस मणिपुर को, जिस नॉर्थ ईस्ट को, जिस नॉर्थ ईस्ट को पानी पियो पहले थोड़ा। पिलाने भी आता है मुझे आपको और डुबाने भी आता है। पानी पियो, पानी पियो, डुबाना दोनों आता है। पानी पियो। देखिए, आक्रोश की जरूरत निशान जी नहीं तय है, करें। इतनी आक्रोश की जरूरत नहीं है, पानी पियो थोड़ा। निशान जी मुझे मौका दे तो मैं आपसे संवाद करूंगा, गुड, अन्यथा तो उन पे दिख ही रहा है क्या असर है। जिस निशान जी पर असर हो गया, जिस निशान जी पर असर की बात कर रहे हैं, किस पर असर की बात देख रहे हैं, सच की मैम आप प्लीज बोलने दीजिए। अरे मैम आप दोनों इसी तरीके से चेहरे पे चेहरे लगाते हैं लोग, एक मिनट मैम आप बीच में बात में इंटरजेक्ट मत करिए प्लीज। हाँ गुड, बोल सकता हूं अपनी बात। क्या मैं अपनी बात मत करिए मुझे, थैंक यू, मैं कर लूंगा, बताइए अपनी बारी में बोलना चाहिए। बोले तो मैंने पूरी बात इनकी धैर्य से सुनी, एक बीच में शब्द नहीं बोला। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मैं आता हूं, नॉर्थ ईस्ट का गमछा ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट जाता भी हूं, और मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट में हर चुनाव में अगर न्यूज आती थी तो केवल हिंसा की आती थी। नॉर्थ ईस्ट में बम, ब्लॉकेड और ब्लास्ट की बात होती थी। आज पिछले 9 वर्षों में वहां पर रोड कनेक्टिविटी से लेकर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर नॉर्थ ईस्ट, और 400 से ज्यादा बार हमारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट में विकास की राजनीति को। अब सुनिए, रोके इनको। इनके 8 वर्ष के कार्यकाल में 8000 इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग नॉर्थ ईस्ट के मारे गए। एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से निकला होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये असम से चुने हुए थे, असम नहीं जाते थे, इसलिए मोदी और मैं बोलना चाहता हूं, नहीं रोके, रोके उनको। इसलिए नरेंद्र मोदी बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बोलने दीजिए पहले। पहली बार मेरा डिबेट है यहां पर जनता जो मुझे देखती है, मैं किसी डिबेट में बिना तथ्य, तर्क और अपने एविडेंस के बिना नहीं जाता। आज मुझे बताइए, अगर नॉर्थ ईस्ट की स्थितियां खराब होती तो 4000 इंसिडेंट्स जो होते थे, आज वो 3 गुना कम होकर 1600 इंसिडेंट्स कैसे हो सकते हैं? जो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स 219 थी, आज वो घटकर 71 हुई है। क्या सारे इशू मिट गए? नहीं, पर ये इशू आज के है क्या? ये 50-50 वर्षों के इशू है। बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? बुरियान अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? असम मेघालय अकॉर्ड क्यों नहीं साइन हुआ? ये सारी चीजें हमारी सरकार ने की है, परंतु हमने जितना किया है और करना बाकी है। और मणिपुर के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन 2 बेटियों के जो भी अपराधी है, पाताल से उनको खोजकर हम उनको सख्त से सख्त सजा देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, पाताल से खोजकर, मैं आपको निशान जी बीच में मत बोलिए। नो नो, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड, बट आई हैव द राइट। निशान जी प्लीज, ताली बज रही है, इसका मतलब इंडोर्स हो रहा है, सुन लीजिए। मैं जब कह रहा हूं, सुनिए, मेरी एक ही बात है, लास्ट बात कहने दीजिए। निशान जी कृपया ऐसे मत कीजिए। पाताल से हम उनको खोज कर तो लाएंगे, पर मुझे बताइए, महेश जोशी मंत्री के बेटे पर राजस्थान पे एफआईआर कब होगी? कब होगी एफआईआर? कब होगी एफआईआर? बता दीजिए डेट। मैं आप दोनों का पंचिंग बैग नहीं, आई एम सॉरी मैम, यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड, you will, but I will give you time for that. I'm sorry ma'am, you respond, just give me some time. माइक दीजिएगा जरा मुझे। I'm going to come to you, I'm going to come to you, I'm not your punching bag, I am not your punching bag, मैं आप दोनों का punching bag नहीं हूँ, I'm going to come to you. Sure, I will give to you, I will give it to you, I have a right to respond. I will give it to you, I will give it to you, you have to wait. No Nishant, this is not right, not fair. Good. मैं पूछना चाहती हूँ, ऑल पार्टी मीटिंग का जिक्र हो रहा था। ऑल पार्टी मीटिंग में मणिपुर का मुख्यमंत्री नदारत था, प्रधानमंत्री नदारत थे। ऑल पार्टी मीटिंग में सिर्फ एक अकेला मणिपुर का व्यक्ति हमारा रिप्रेजेंटेटिव था, उसको 2.5 मिनट बोलकर उसका माइक ऑफ कर दिया गया। क्यों हुआ ऐसा? और पाताल लोक से निकालने की जरूरत नहीं है, वीडियो पर सब दिख रहे हैं, दम है और हिम्मत है और हैसियत है, गिरफ्तार करो सबको और डालो जेल में, सब लोग दिख रहे हैं, पाताल से निकालेंगे। चुनौती स्वीकार, पर मैं इनसे कह लो, महेश जोशी का बेटा जिस पर दिव्या मदेरणा ने कहा, उसकी गिरफ्तारी कब होगी बताइए? गिरफ्तारी कब होगी मंत्री के बेटे की? उसका डेट टाइम बताइए। एक सेकंड, सवाल ये है, चिन्मया शिव ऑल पार्टी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो बीच में सवाल पूछे। निशान जी एक मिनट शहजाद, जवाब आप ही का सवाल है, एक मिनट रुक जाइए सहवाग, प्लीज रुक जाइए। वैरामुथु जो चिन्मय श्रीपदा का अपराधी है, उस पर एफआईआर कब होगी? जरा डेट टाइम बताइए। शहजाद, इधर उधर की बातें ना करें, जवाब लेने दीजिए। सुप्रिया जी बताइए। वीडियो पर दिख रहे हैं लोग ढूंढेंगे पाताल में। आपने जो मुझसे सवाल पूछा ना, वो बीजेपी का सवाल है। बीजेपी के अध्यक्ष थे,
हमारा मणिपुर का पूर्व मुख्यमंत्री था, उसको जिसकी पूरी बदौलत आज ये स्थितियां पैदा हुई है। 3 कानून ऐसे पारित किए जिससे कि समाज विभाजित हुआ है। 50 साल की लेगेसी आप ही की है, आप ही की लेगेसी है वो। इन औरतों का अपराध नहीं लाया गया। अब मैं सर एक मिनट, भाटी साहब एक मिनट, बहुत अब मैं जरा यहां पर जो हमारे साथ ये ऑडियंस है, शहजाद वहां भी ऑडियंस है, वो हमारा स्टाफ नहीं है। चलिए, आप में से किसके सवाल किससे आपको पूछना है, संक्षेप में अपना सवाल पूछेगा और बताइएगा आपको किससे पूछना है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीशा है और मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो आपकी गलती बता रहे हैं तो आप उल्टा उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। सरकार आपके तो बात भी तो आपसे ही होगी ना। बिल्कुल शहजाद, मैं तो कह रहा हूं मेरे जैसे छोटे प्रवक्ता को इस बड़े चैनल पर बुलाकर नहीं, पार्लियामेंट में जवाबदेही के लिए हम तैयार है। हमने जब पार्लियामेंट के पहले कॉल पार्टी मीटिंग या अलग कॉल पार्टी मीटिंग होती है जहां वीडियो आया नहीं था, हमने कहा मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में तय हुआ कि इस पर चर्चा होगी, इन्होंने स्वीकार किया। आज पार्लियामेंट में जाकर हंगामा कर रहे हैं, चर्चा होने क्यों नहीं दे रहे? रूल कोई भी हो, चर्चा होने दो। 176 में रूल में चर्चा करने के लिए तुरंत हम तैयार है, क्यों नहीं करने दे रहे चर्चा? अगर इनको जवाबदेही चाहिए सरकार की तो पार्लियामेंट से बेहतर कोई जगह हो सकती है? वो लोकतंत्र का मंदिर है पर ये जाना नहीं चाहते क्योंकि एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि मणिपुर पर इनका काला सच बाहर आ जाएगा। और मणिपुर के साथ एक सवाल अलीशा जी, क्या देश में महिला सुरक्षा एक राज्य में सीमित है? तो पूरे देश की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पर ये कहते हैं राजस्थान की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं मेरे नेताओं की चर्चा ना करिए जी, वो कहते हैं छत्तीसगड़ की चर्चा ना, क्यों ना हो? पार्लियामेंट में पूरे देश की चर्चा होगी, करने के लिए तैयार है। तो बोलिए सुप्रिया जी को कल से ये शोर शराबा बंद करे, पार्लियामेंट को चलने दे। गारंटी सुप्रिया जी, इस पर आपका गारंटी इनसे, इस पर आपका रिएक्शन सुप्रिया। व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रवक्ताओं के माध्यम से टीवी स्टूडियो में झूठ फैलाने से सत्य बदल नहीं जाएगा। सदन में चर्चा सदन के नेता की मौजूदगी में होनी चाहिए। अपराध लड़का करे, लड़के को घर बिठाकर पिता को मैं ले आऊं, भाई को मैं ले आऊं, चर्चा करूंगी। देश के नेता सदन प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री सदन में आए, स्टेटमेंट दें लोकसभा और राज्यसभा में और एक कारगर चर्चा और मणिपुर को यह देश पूरा संदेश दे, हम आपके साथ इस मुश्किल दौर में खड़े हैं और हम मिलकर परीक्षा की इस घड़ी को पास करेंगे। आपको क्या आपत्ति है इस पर? क्यों भाग रहे हैं मोदी जी चर्चा से? क्यों नहीं आना चाहते सदन में? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछना चाहती हूं, इतना बड़ा कांड हो गया, यहां पर आकर आक्रोश और भावभंगिमा करके सत्य नहीं बदल जाएगा। सत्य यह है कि 2.5 महीने सरकार आपकी यहां पर, सरकार आपकी वहां पर, मुख्यमंत्री कहता है एक नहीं सैकड़ों केसेस हुए, वो मुख्यमंत्री बना रहेगा, सबको भूल जाइए। प्रधानमंत्री, राज्यपाल वहां की क्या कह रही है कि इतनी घटिया हरकतें मैंने पहले कभी देखी नहीं, इसके बारे में मैंने ऊपर तक लोगों को बता दिया है। लोग पूछ रहे हैं 60,000 लोग जो घर से विस्थापित हैं वो कहां जाएं? ये राज्यपाल कह रही है। अरे हमारी नहीं तो राज्यपाल की तो बात सुन लो, तुम्हारी राज्यसभा की एमपी सुनो, विपक्ष भूल जाओ। हाँ, देखिए हो सकता है कि इनको लगता है कि सरकार जो है एक ही व्यक्ति चलाता है, क्योंकि इनकी सरकार एक ही व्यक्ति चलाता था और वो भी सरकार के बाहर से, तो इसीलिए उनको लगता है सरकार एक ही व्यक्ति की होती है। हमारी सरकार में अलग अलग मंत्री जिनको काम भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति बाहर से है वो सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ दे। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर एक सेकंड बीच में नहीं बोलना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राजनाथ सिंह जी खड़े होकर कहते हैं तो वो किसकी सरकार की बात कर रहे हैं जी? मोदी जी झुंझुना बजाने के लिए चुने गए हैं या अमेरिका फ्रांस घूमने के लिए चुने गए? देश के संसद में भागता है प्रधानमंत्री, क्या यह दिखता है प्रधानमंत्री? देश की लड़कियों को भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री पर कि वो न्याय करेंगे। एक सेकंड, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं। एक सेकंड, एक और चीज, सुप्रिया जी बीच में नहीं बोल रहे थे, बोलने दीजिए। एक और चीज पूछना चाहता हूं, एक और चीज प्रधानमंत्री कभी कोई सत्य नहीं स्वीकारेगा, एक और चीज पूछना चाहता हूं, नहीं करेगा, हर बार जब बात होगी तो भाग जाएगा। आप बीच बीच में बोल रहे हैं, वही चीज रिपीट करें, बोलने दीजिए, फिर आपसे आ जाऊंगा मैं आपके पास। जब मणिपुर में, इसी मणिपुर में सबसे लंबा बंद कांग्रेस के इसी ओकराम इबोबी सिंह के कार्यकाल में जब केंद्र में इनकी सरकार थी तब हुआ, तब कितनी चर्चा कराई और उसमें मनमोहन सिंह जी कहां थे? जरा पहला अपना प्रेसिडेंट दिखा दो, ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं है चर्चा कराने का, दूसरों से पूछे चर्चा ऐसी हो, चर्चा वैसी हो, ठीक है, ओके, होने नहीं देना। एक मिनट रुक जाइए। अगला आपका नाम क्या है और आपका सवाल किससे, बताइए मुझे जरा। वान्या है, मेरा क्वेश्चन आपसे है मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी जो रीसेंट हुआ है आप सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं, उससे पहले जो पास्ट में इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जो एविडेंस है, जो प्रूफ्स है, उस पे आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों? वान्या, आई डोंट नो आप कितना पॉलिटिक्स फॉलो करती हैं, आप मुझे नहीं पता कितना मुझे फॉलो करती हैं। आपकी बुद्धि पे सवाल। शहजाद, आपकी बुद्धि, शहजाद बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ, अलीशा जी की है कम काम। शहजाद प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बताइए मैम।
आपको मैं आश्वासन दे रहा हूं कि जल्द से जल्द रुकेगी। उनसे पूछे जिन्होंने इस हिंसा आप की आग में पीछे से सबसे चिल्लाना पहले आग बंद लगाने का करिए। काम किया और तेल लगाने का काम किया है। बंद जरा करिए पूछे पीछे से चिल्लाना आप लोग। क्यों हिंसा को रोक नहीं पाए? जरा पूछे कि हर प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट में क्यों शहजाद, हिंसा की ओके। आग में झोंक दिया था। सुप्रिया जरा जी। आपकी अगर आपकी हिम्मत है भाई साहब तो सामने आके ये सवाल पूछ लीजिए सुप्रिया जी से। सुप्रिया मैम, ये जननी बताइए। यहीं एक पर मिनट, खड़ी है शहजाद। सारी समस्याओं की। ठीक है और एक-एक शहजाद, समस्या को खत्म करने का काम हम करेंगे। सुप्रिया जी बताइए। हाँ, वान्या, मुझे नहीं पता आप मुझे कितना फॉलो करती हैं, पॉलिटिक्स कितना फॉलो करती हैं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो बोले दीजिए लखीमपुर का चीरहरण हो, चाहे वो शाहजहांपुर हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कोई भी राज्य करौली हो, हो, औरत के खिलाफ जब जोधपुर हिंसा हो, होती है नहीं, तो शहजाद सबसे बोल रहे पहले बोलने वालों में मैं हूं। इस बात की चर्चा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो कैमरे पर मैंने देखा ना, वो मैंने आजाद भारत में कभी नहीं देखा था। मेरी लड़की विदेश में है, उसने मुझे फोन करके कहा क्या वाकई में ऐसा हुआ था? एंड आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल हर यस ये हुआ है। मैं आपको एक मां के तौर पर आंसर दे रही हूं, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रही हूं। इसलिए चर्चा कर रही हूं जो उनके साथ हुआ वो कुकृत्य था। वो 2.5 महीने से न्याय की उम्मीद कर रही थी। अगर वीडियो बाहर नहीं आता तो न्याय नहीं होता, एक आदमी गिरफ्तार नहीं होता। इसलिए मैं मणिपुर की चर्चा ये 2020 में तस्वीर इसलिए मैं मणिपुर की चर्चा कर रही हूं। और इसलिए मणिपुर की चर्चा करनी जरूरी है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। ये इसलिए मणिपुर की चर्चा करनी जरूरी है। एक सेकंड, ये 2020 की तस्वीर, इसकी न्यूज रिपोर्टिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी। ये तस्वीर से सुप्रिया जी आप विचलित अगर हैं तो एक बार बोल दीजिए कि इस पर पुलिस ने क्यों केस में ढिलाई बरती? ढिलाई नहीं बढ़ती, इसको गिरफ्तार करके अब आप सजा बोल हो दीजिए, गई। बेनिफिट ऑफ डाउट सजा हो राहुल गांधी गई। और आपको पता नहीं आप आपकी लोग तरह विदेश 2.5 में थे। महीने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहे, सजा हो गई। सजा हाथ हो पर गई, हाथ धरे नहीं इस बैठे केस रहे। में सजा हो गई है। एक सेकंड निशान जी, हाथ पर एक हाथ सेकंड धरे निशान जी, नहीं बैठे रहे 2.5 एक महीने ऑफिशियल तक। राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है ABVP के कि कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं, कुकृत्य इस करते हैं। केस में सजा हो सांसद गई पकड़ा जाता है, है। एक सेकंड कुकृत्य निशान जी, करते आप प्लीज हैं। इधर आइए। दोषी एक सेकंड पाए आपसे जाते हैं। रिक्वेस्ट है ये निशान जी, इनकी प्लीज असलियत है। बोले, प्लीज, ये मैं सुन रहा हूं। इनकी असलियत है। बहुत महत्वपूर्ण ब्रजभूषण शरण सिंह है निशान जी, भाजपा, बहुत महत्वपूर्ण कुलदीप सिंह है। इस सेंगर चैनल पर भाजपा, फेक न्यूज नहीं बनाया जा सकता। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। एक मिनट सुप्रिया जी, भाजपा के आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, आपको जो बोलना है। एक मिनट शहजाद क्या बोल रहे हैं? ओके, हाँ शहजाद बात करते हैं। 10 सेकंड। आपकी सरकार में ओके, 2 सुप्रिया जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके, 67 दिन में शहजाद, सजा हुई है एक राजस्थान सेकंड, में। प्लीज। 67 आप दिन में जवाब सजा दीजिएगा हुई है। शहजाद। इन्होंने समय मुझे भी दीजिएगा। बिल्कुल। इन्होंने अभी कहा कि इस केस में राजस्थान के सजा हो चुकी है। ये किस जिले की केस है बताइए? शहजाद, ये कौन से जिले की केस है? आप एक बात का ये जवाब कौन दे से दो। जिले की केस शहजाद, है? एक बात एक का राष्ट्रीय जवाब दे प्रवक्ता, दो। ये कुलदीप कांग्रेस सिंह की सेंगर, झूठ की पिटारे में आज से एक और झूठ निकला। भूषण कांग्रेस किसके मतलब एमपी है? झूठ इसका की जवाब दो। गारंटी, कांग्रेस चिन्मय मतलब आनंद से बलात्कार की लेकर गारंटी, ब्रजभूषण कांग्रेस शरण मतलब सिंह धोखे की गारंटी। हंसता है औरतों पर, हंसता है ये रिपोर्टर कौन से पर, डिस्ट्रिक्ट की घटना है रिपोर्टर बता का दो। माइक तोड़ देता ये है। डिस्ट्रिक्ट क्या कौन बात सा कर रहे था हो? बताइए। ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे से रहे हो, डिस्ट्रिक्ट की तुम्हारी घटना है ये पुलिस बता उसकी दीजिए। बेल का आपने बोला विरोध इसमें नहीं सजा हो गई करती। है। बेकार की बात इन्होंने करने कहा आते सजा हैं हो गई है। यहाँ पे। इन्होंने कहा बेकार आपने की सुना बात कि नहीं करने सुना आते हैं यहाँ था? पर। निशान जी आप सुने नहीं सुने? उन्होंने क्या कहा? निशान जी, मैंने उन्होंने क्या सवाल कहा इस पूछा केस में है। सजा हो चुकी है? दिल्ली कहा कि पुलिस नहीं ने कहा? सही किया या कहा गलत कि नहीं किया? कहा? आप निशान एक जी सवाल का मैं सुन जवाब रहा हूं दो, आपकी मैं बात। दूसरे का नहीं दूंगी। आप बोलिए ना, आप कैमरा एक को बोलिए। सवाल उन्होंने का क्या कहा? जवाब दो, सजा मैं हो गई है। दूसरे का दूंगी। एक सेकंड, क्या आप कहा एक इन्होंने? एक सजा हो सवाल गई का है। एक जवाब मिनट, दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। ये कहा उन्होंने? कहाँ सजा हुई? कितने टाइम की सजा हुई? निशान जी, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? इनसे प्लीज एक पूछ लीजिए। सवाल है, इसका प्लीज मैं हाँ आपसे या ना रिक्वेस्ट कर रहा जवाब हूँ, दे पूछ दें। लीजिए। दिल्ली आप जो पुलिस भी ने सवाल बेल पूछेगा का पूछ विरोध लीजिए। करके गलत जो किया भी या सवाल सही पूछेगा किया? इसका सवाल इस बात पूछिए। का जवाब दीजिए। इसकी सजा दिल्ली कहाँ हुई है पुलिस ने जरा गलत पूछिए। किया या सही आप किया? दोनों लोग इसका एक जवाब अपराध को दीजिए। दूसरे अपराध से काउंटर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी काउंटर नहीं। नहीं कर रहा हूं। Not at all। यही क्या हो रहा नहीं है? कर रहा हूं। शहजाद सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल आप भी एक और नहीं। काउंटर कर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। आपसे सवाल आप पूछा जा रहा है, गलत पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। शहजाद से सवाल पूछा जा रहा आप है, गलत शहजाद पैरेलल काउंटर ड्रॉ कर रहे हैं। आप नहीं, गलत पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं। मैं गलत पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, नेक्स्ट सवाल बताइए। हाँ बताइए। हाँ किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल भाटिया सर से है। भाटी जी। भाटी जी से है। हाँ। सर, जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई चोर है तो वो दूसरे की चोरी गिनवाकर बच नहीं सकता है, तो सर जब मणिपुर बलात्कार केस की बात है तो आप ही के पार्टी के किसी सदस्य ने ये कहा था कि आदमी है, गलती हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ये उन्हें बढ़ावा दे रहा है? और अगर उसी वक्त इस बात पर एक्शन ले लिया जाता तो आज बहुत साल पहले की बात है वो, जो आप नेताजी की बात करें, बहुत साल पहले की बात है। एनीवे, मैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हो चुकी है, बहुत सारे बयान पहले भी आ चुके हैं। आपका सवाल बताइए। मेरा सवाल शहजाद जी से है। जैसे वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, पर मणिपुर की जो घटना वो बहुत समय से चल रही है और उनकी सरकार को पता थी, मणिपुर की सरकार को पता थी, तो उन्होंने क्यों नहीं एक्शन लिया? वीडियो वायरल होने के बाद शहजाद, ये सवाल में मैं एक एनेक्स्चर ज्वाइन करूंगा। मुझे एक चीज बताइए शहजाद, और ये बहुत बड़ा इशू है। शाहीन बाग 101 दिन, किसान आंदोलन 378 दिन, और यहां पर 77, 80, 82 दिन। जो ऐसी चीज फ्लेयर अप करती है, आप लोग उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
निशान जी, इसका मुझे थोड़ा सा विस्तृत जवाब देने दीजिए, और बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब आपको सरकार की ओर से आना चाहिए। ये घटनाक्रम हिंसा की कई दिनों से हो रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपको यह भी पता होगा कि शाहीन बाग और उससे तुलना, किसान आंदोलन से तुलना करना, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मेरी बात, मैं एक मिनट शहजाद, एक मिनट मुझे, क्योंकि आपने मेरे सवाल पे एक मिनट देखिए, मेरा सवाल है कि इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता, जी, क्यों चीजें इतना लंबा एस्केलेट करती हैं? निशान जी पूरा बता रहा हूं, गुड, पूरा। इस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम फ्लेयर अप हुई है हाईकोर्ट के आदेश के बाद, एक हाईकोर्ट का आदेश है, मैं उसको कोर्ट भी नहीं करना चाहता, सबको पता है, यहां पे सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाईकोर्ट का वो आदेश आया जिसकी वजह से एक जो सिस्टम था उसको ओवरनाइट चेंज किया गया उस समाज में, और वहां पर बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स है लोगों के बीच में, अलग अलग जातियों के, ट्राइब्स के, समुदायों के बीच में। ये 2014 के बाद मोदी जी ने आग नहीं लगाई है इन दोनों के बीच में, ये पहले से है, 50-50, 60-60, कहीं तो 100 वर्षों से पुरानी है, एक उनके बीच में तनाव की सिचुएशन रही है। उस इतिहास में 60 साल जिनके पास मौका था उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आज हम लोगों ने बहुत सारे एरियाज के, इसीलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से कौन है यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर अगर आप जानेंगे, बोडो अकॉर्ड जो असम का है, ब्रू रियांग अकॉर्ड, उसके अलावा असम मेघालय का रोड डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करना, ऐसे एक एक करके हमने बहुत सारे अकॉर्ड साइन किए। कई जगहों पर अभी भी काम करना बाकी, कोई मना नहीं करता। उस बीच में ये हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हुई, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हमने भरसक प्रयास किया, इससे पहले भी अगर आप मणिपुर पर जाकर थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे तो ऐसे बड़े बड़े बंद, और इनका सबसे बड़ा बंद जो होता था, हिंसा होती थी, हजारों लोग मारे जाते थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं मारा जाना चाहिए। इस सिचुएशन को अगर आपको लगता है ओवरनाइट कंट्रोल किया जा सकता है किसी भी सरकार के द्वारा, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वो स्थितियां वहां से लेगेसी इश्यूज है। ये कोई शाहीन बाग और इसका मुद्दा नहीं है जो ओवरनाइट एक स्पॉन्सर्ड हो, वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन विषयों को गंभीरता से, मैं तो चाहता कि आज सुप्रिया जी इंशाल्लाह वो पार्लियामेंट भी कभी पहुंचेंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो पहुंचेंगे अपनी पार्टी की ओर से, कि हम लोग सब पार्लियामेंट में एक साथ आते, आज चर्चा आरंभ होती, और अगर हम एक साफ संदेश पार्लियामेंट से देते। ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया। अच्छा, मैं देखिए, मैं नहीं चाहता कि रिपीटेटिव हो चीजें, लेकिन मेरा एक सवाल है यहां पर आपसे। आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो एक घटना है, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। एक दूसरा, जब उन्होंने अपना इस्तीफा फाड़ा उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। मेरा सवाल यह है आपसे कि क्या मुख्यमंत्री की मॉरल बाइंडिंग नहीं होती है? क्या मुख्यमंत्री को वहां पर रहना चाहिए? अब बहुत अच्छा सवाल है निशान जी। आपको अगर लगता है कि किसी एक मुख्यमंत्री को ऐसे क्रिटिकल स्टेज में, जहां पर अब सिचुएशन धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है, वहां से हटा देना चाहिए, यह आप मांग कर सकते हैं, आप मांग ये कर सकते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर चुनाव में पंचायती राज के हिंसा होती है और 52 लोग मारे गए, क्या ये स्टैंडर्ड वहां पर भी अप्लाई होगा क्या? या ये केवल एक स्टैंडर्ड भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए? आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी से। मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं एक स्टेट जहां पर 50-70 साल की लेगेसी है, जिसको ये रिजॉल्व नहीं कर पाए, हम प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी से, वहां पर ये फिर से एक हाईकोर्ट के ऑर्डर से फ्लेयर अप हुआ, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे, बढ़िया बात है। जहां पर पश्चिम बंगाल, जिसमें ऐसी स्थितियां नहीं हैं, वहां पर चुनाव के समय इस प्रकार की हिंसा होती है कि 52 लोग मारे जाते हैं, रिवेंज रेप होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी का सेम स्टैंड क्यों नहीं है? और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, एक लास्ट, सॉरी सर, 10 सेकंड केवल। इस केस को उन्होंने कहा कि इसमें सजा हुई है, ये कब हुई सजा, कितनी सजा हुई, और ये केस किस डिस्ट्रिक्ट का है? ठीक है जी, मैं एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, सुप्रिया जी के पास, मैं आपके पास ही आऊंगा, प्लीज। उनसे ही सवाल है, आप जोड़ नहीं, मैं एक मिनट उनसे, सुप्रिया जी सवाल ये है कि जब टीएमसी के राज्य में कुछ होता है, भाटी साहब एक सेकंड खड़े कर दिए, टीएमसी के, नहीं सर ऐसी बात, मैं आपके पास आ रहा हूं, टीएमसी के रूल में अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोगों की तरफ से इतनी जोर से, इतनी ताकत से ये सब आवाज बुलंद नहीं की जाती, और वो आपके साथ एक मंच पर नजर आ रहे होते हैं उस मीटिंग के अंदर। मैं इसका जवाब बिल्कुल डायरेक्ट दूंगी। आर्टिकल 356 जो संविधान का है, वो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, और वो कहता है कि जब कोई राज्य सरकार चलने में असमर्थ हो जाए, या जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, जहां पर दिक्कतें हो जाएं, केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बीरेन्द्र सिंह को इसलिए नहीं हटाया जाएगा क्योंकि और कौन, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन वहां क्यों नहीं लगा रही, यह संविधान में प्रोविजन है। तो इधर उधर की बात मत कीजिए, वहां पर प्रेसिडेंट रूल आज नहीं 2.5 महीने पहले लग जाना चाहिए था। और आपने एक सवाल पूछा था कि बीरेन्द्र सिंह का जब इस्तीफा फाड़ने की नौटंकी हुई तो उनको इस कांड के बारे में पता था। इस कांड के बारे में गृह मंत्री को भी पता था, इस दौरान 3 दिन वहां रहकर आए थे। इस कांड के बारे में प्रधानमंत्री को भी पता था, आईबी और पुलिस उन्हीं के अंतर्गत आती है, ये भूलिएगा मत।
आपने मुझसे सवाल पूछा बंगाल पर। हमारे नेता, जो लोकसभा में हमारे नेता है अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया, वहां पर धरना और प्रदर्शन भी किया। और आपको सुनकर शायद ये अचंभा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है सभ्य समाज में 2023 के भारत में, अपना 76वां वर्ष आजादी के मनाते हुए भारत में हिंसा का लेश मात्र भी जगह नहीं है। और इसीलिए शांति की अपील जो राहुल गांधी जी और हम लोग कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को कौन सी शांति की अपील? बंगाल में कौन सी शांति की अपील? एक और बात बताइए, एक सेकंड शहजाद, मुझे सवाल पूछने दीजिए। बेंगलुरु में स्वागत शहजाद, एक सेकंड निशान जी, बेंगलुरु में, एक मिनट शहजाद, मेरा वही सवाल है। बेंगलुरु में खड़गे साहब के पास दूसरा माइक जब किसी को दिया गया, दूसरी नंबर पर माइक किसी को दिया गया, वो ममता बनर्जी थी। आप बोल रही हैं यहां पर कि कोई भी हिंसा की जगह नहीं, और वहां पर आप लोग उनके साथ थे, उनका महिमा मंडन कर रहे थे। ये क्या, ये आपको एक डाइकॉटमी नहीं दिखाई देती है? इसका जवाब उससे मत दीजिए मुझे। आपका जवाब भी दूंगी। ये इसका क्या लेना देना है भाई? अजीत पवार ने 52 लोगों को मरवाया क्या चुनाव में? क्या बात कर रहे हैं? ये क्या तुलना है? लोग मरे हैं, उनका बलात्कार हुआ है, ये निर्लजता से ये तस्वीर दिखा रही है। ये तस्वीर है अधीर रंजन चौधरी की, नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और बेंगलुरु में डेमोक्रेसी बचाओ। गजब है भाई, गजब है इनका तो गजब है। इनसे सवाल मत पूछिए। सुप्रिया जी, आपसे उसके बाद मैं भाटी साहब के पास आ रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं सर। हाँ मैम, ये तस्वीर अजीत पवार जी की है। शाम को मोदी जी ने कहा अजीत पवार ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। 8 घंटे के अंदर अजीत पवार उनकी सरकार में शामिल हो जाते हैं, उस वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं जिससे धुलकर निकले हैं हेमंतो बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, नारायण राणे, येदियुरप्पा। बहुत लंबी फहरिस्त है, गिनानी शुरू कर दूंगी तो मुंह नहीं छुपा पाएंगे। ये डाइकोटमी है, पर ऑर्डर दिया है, मत बताइए। दूसरी एलाइड वृंदा करात ने बोला है। मेरा सवाल कुछ और था। क्या भाटी जी, ओके, एक मिनट, मेरा जवाब नहीं मिला भाटी जी। ममता बनर्जी पर एक शहजाद प्लीज रुक जाइए। भाटी जी, मेरा सवाल, आपके और भी लोग हैं पैनल में, और भी लोग हैं। भाटी साहब मेरा सवाल ये नहीं, सुप्रिया जी एक मिनट, बिल्कुल सर, मेरा सवाल ये है, ममता बनर्जी के राज्य में कुछ होता है तो आप लोग क्यों खामोश हो जाते हैं? शहजाद और सुप्रिया जी रुक जाइए प्लीज रुक जाइए। भाटी साहब, पूरे 45 मिनट बाद आप मेरे पास आए तो मुझे थोड़ा समय देना। बिल्कुल सर। 45 मिनट से मैं खड़ा सूख गया मैं। पहली बात तो पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, हिंसा कहीं भी हो वो चिंताजनक है और नहीं होनी चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो मौतें हुई उस हिंसा में सबसे ज़्यादा टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हुई। और पश्चिम बंगाल में सरकार या हम नहीं, जो निष्पक्ष पत्रकार उन्होंने रिपोर्ट दी, वहां पर भी हम देखेंगे किस पार्टी के लोग मरे या हिंसा को हिंसा की तरह देखेंगे? नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए। नहीं देखेंगे आप मुझे बताइए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? जो बात बीजेपी के पक्ष में ना जाती हो आप उस सबको अवॉइड करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के लिए मीडिया के बहुत आसान पंचिंग बैग है, कुछ भी देखें मीडिया को पंच करना शुरू कर दो। मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। मीडिया पर क्यों पंचिंग बैग बना रखा है आप लोगों ने? ये बोलते हैं मीडिया, वो बोलते हैं मीडिया। मीडिया पंचिंग बैग नहीं है सर। इस देश कोरोना हुआ था हम गए थे, एलएसी हुआ था हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मणिपुर में हम गए थे, हम पंचिंग बैग नहीं है सर। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। इस देश में आज सबसे खराब हालत मीडिया की है। अरे सर आप छोड़ दीजिए, जब कोरोना गए थे तब आपको नहीं दिख रही थी हालत, जब एलएसी गए थे तब नहीं दिख रही थी आपको हालत। मणिपुर में सबसे पहले ये चैनल गया था। मेरा और आपका डिबेट नहीं है, डिबेट बहुत बड़ा है सर। प्लीज गो, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। प्लीज गो सर, बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं सकते, इस तरह नाराज मत होइए। मैं नाराज नहीं हो रहा, मीडिया को पंचिंग बैग मत बनाइए। फैक्ट्स को देखिए, फैक्ट्स को, मेरे जो फैक्ट है उसमें जवाब दीजिए। आलोचना से बाहर नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट भी आलोचना के दायरे में। ममता जी की भी आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? तो खड़िए, ममता जी की आलोचना करेंगे कि नहीं करेंगे? मैंने जो बात कही थी पहले उसे सुनिए आप। ममता जी की नहीं हो सकती। जब मैं भारतीय जनता, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं सरकार की आरती तो उतारूंगा नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तब ये एंकर बीच में क्यों कूदते हैं? इतनी देर से मैं किसके बीच में कूद रहा हूं? मैं गंभीर बात कह रहा हूं, मेरी बात आप गंभीरता से सुनिए। और आपने पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर से कहिए कि इसमें रिपोर्ट दें, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अगले शो में आप मेरा कान पकड़ना है, मैं माफी मांग लूंगा। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा हत्याएं
टीएमसी के कार्यकर्ता भी हुई हैं। मणिपुर में चिल्लाओ 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 मणिपुर में मुख्यमंत्री शहजाद, बंगाल में शहजाद वो बोल नहीं रहे थे आपके बीच में। शहजाद रुक जाइए, मैं जवाब ले लूंगा। शहजाद वो खामोश खड़े हुए थे। मेरे बड़े भाई हैं, आप बेशर्मी कर रहे हैं, ये तरीका वो खामोश खड़े हुए थे जब आप बोल रहे थे। भाटी साहब प्लीज, मैं किसी के बीच में एक भी शब्द नहीं शहजाद बोलने दीजिए प्लीज। माफी मांग रहा हूँ। किसी भी भाटी जी बोलिए, आप माफी चाहता हूँ। एक भी शब्द बोलता ही नहीं। भाटी साहब प्लीज सुनता हूं सारी बात। भाटी साहब प्लीज गो अहेड। पहली बात तो ये, आप ईमानदारी से आप आकलन करिए कि वहां झगड़े कराए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार में उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हम ये नहीं कह रहे सरकार को बरी कर रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा उधर मणिपुर पे। देखिए शहजाद भाई ने फिल्मी डायलॉग बोल के बच्चों से ताली बजवा ली, पाताल में से भी निकाल के लाएंगे। अपराधी तो विधानसभा में और संसद में बैठे हैं, कहीं पाताल में जाने की जरूरत ही नहीं है। अपराधी सबसे पहला मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जिस मुख्यमंत्री और को बंगाल में पता था। और बंगाल में शहजाद, बंगाल में कौन है? मैं आपके पास आ रहा हूं। बंगाल में विपक्ष जिम्मेदार, शहजाद, मणिपुर में सरकार शहजाद प्लीज। में हिंसा की जितनी घटनाएं हुई हैं सब में एफआईआर दर्ज हुई है, सब में गिरफ्तारियां हुई हैं। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। निशान जी आप सारे फैक्ट जानते हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है पश्चिम बंगाल की सरकार को, जो कि उनको कहा गया है कि हिंसा आपने होने दी। एक मिनट बोलने दीजिए, मैं आपसे काउंटर लूंगा। आप मुझसे लीजिए फिर। हाँ बताइए। अब मैं आप क्योंकि कानून के विद्यार्थी हैं, कानून में जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है उससे भी बड़ा गुनाहगार वो है जो षड्यंत्र करता है, जो उससे क्राइम कराता है। और गांव के अनपढ़ लोग भी ये बात जानते हैं। वो कहते हैं चोर को मत पकड़ो, चोर की मां को पकड़ो। चोर की मां का मतलब असली मां नहीं है, जो चोर बनाता है उसे पकड़ो। तो मणिपुर में जो हुआ है उसके लिए तमाम रिपोर्ट कह रही है मुख्यमंत्री बीरेन जिम्मेदार हैं, वो खुद षड्यंत्र में शामिल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो मैतेई जो कुकी समुदाय है वो बीजेपी को वोट नहीं देता है, मैतेई समुदाय उनका समर्थक है। और मैं अगर आप अनुमति दें, प्रकार की बातें आपके पास आएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, की चर्चा टीवी आपके पास आ रहा हूं मैं शहजाद, आ रहा हूं। आई एम कमिंग टू यू शहजाद, धैर्य रखिए थोड़ा। और जो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और सबसे शालीन प्रवक्ता माने जाते हैं, उनका आज का ट्वीट में पढ़ के सुनाता हूं आपको। ये जो उन्होंने कहा है कि मैतेई हिंदुओं के जलते हुए सब पड़े हुए हैं, इनको ट्वीट क्यों नहीं कर रहे हो, ये जले हुए सब मैतेई हिंदुओं के हैं। इस तरह डिवीजन खुद ये कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी का ट्वीट है जो जवाब ले लीजिए। आपने सवाल किया, जवाब दीजिए। मुझे पहले तो निशान जी बताइए कि मणिपुर की सरकार मणिपुर के लिए जिम्मेदार, बंगाल की सरकार जहां पे 2011 से जब से वो सत्ता में आई है, 13 का चुनाव, 18 का चुनाव, 19 का चुनाव, 21 का चुनाव, 23 का चुनाव, हर जगह हिंसा होती है और कोर्ट बार बार हस्तक्षेप करता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट। वहां पर ममता दीदी नॉट जिम्मेदार, वहां पर बीजेपी जिम्मेदार। बीजेपी को बोलते हैं वहां पर आपकी कोई स्थिति बची नहीं है, पर बीजेपी जिम्मेदार है। तो अधीर रंजन चौधरी ममता दीदी पर अटैक क्यों कर रहे हैं? मतलब वो बीजेपी के एजेंट है क्या? अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के एजेंट? और सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये तो लोकतंत्र बचाने आए हैं ना। बेंगलुरु में तो वही है ना, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। तो बंगाल में लोकतंत्र को दीदी मार रही है और उनको आप स्वागत करके बेंगलुरु में लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये आपका असली चेहरा है जो उजागर होता है डिबेट में। ठीक है, ओके शहजाद क्विकली, हम बहुत एकदम फैग एंड पे अपने शो के। सर आपसे अजय जी। नहीं, मैं आप बच्चों पे, आप भारत के भविष्य हैं, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। सुप्रिया जी ने रेप पे चिंता व्यक्त की, लेकिन जो ऑल पार्टी रेजोल्यूशन है बेंगलोर का, उसमें मणिपुर पे चर्चा है, रेप पे चर्चा नहीं है। वीडियो नहीं आया था प्रभु, उस पे रेप पे क्यों नहीं चर्चा हो, अपराध पे क्यों नहीं चर्चा हो, राज्य पे क्यों चर्चा हो? ये इनका डबल स्टैंडर्ड दिखता है। रेणुका चौधरी इनकी बड़ी नेता संसद में कहती हैं अरे छोड़ो मणिपुर, सांसद में सेक्स फॉर पॉलिटिक्स मांगा जाता है, उस पे चर्चा क्यों नहीं? क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ गया है? उसी रेणुका चौधरी जी को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, दिमागी संतुलन वगैरह ना करें, जवाब रखें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। रेणुका चौधरी के बारे में कुछ भी कह सकते अपना रिएक्शन दीजिए आप। एक मिनट अजय जी, रिएक्शन दीजिए, आपका रिएक्शन ले रहा हूं। चौधरी के बारे में कुछ भी कह सकते प्लीज गो। चौधरी को सांसदों से पूछिए। अजय जी उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अजय जी रिएक्शन, सुप्रिया जी मीडिया में है, सुप्रिया जी प्लीज। अजय जी एक मिनट रिएक्शन लेने दीजिए, आपने उनके ऊपर डायरेक्टली बोला तो जवाब भी लेना चाहिए। उस रेणुका चौधरी को सांसद रहते हुए इस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में सूप नखा बुलाया था, उसकी
होता है? उसकी खिलाफत क्या करेंगे होता आप? है? बताइए, उन्होंने उसकी कहा, खिलाफत उन्होंने नहीं करेंगे बोला आप? था। नहीं बदलती। एक सेकंड, इस देश एक के सेकंड, प्रधानमंत्री निशांत जी, मैं 10 सेकंड चाह रहा हूँ नहीं, नहीं निशांत जी, मैं बदलती। 10 सेकंड चाह रहा हूँ। अगर निशांत जी, किस बारे में ये बोलेंगे? निशांत जी, एक सेकंड बोलेंगे। मेरे ओके, एक मिनट, आपने बोला नहीं बुलाया था। सुप्रिया जी आगे जाइए। हाँ, एक सेकंड निशांत जी, प्लीज। एक मिनट, निशांत जी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एक मिनट, शहजाद एक मिनट, पूरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले। एक मिनट शहजाद, एक मिनट रुक जाइए, 10 सेकंड। मैं आपसे जरूर लूंगा। सुप्रिया जी रिएक्शन जरूर लूंगा वो बोले- मैम, एक मिनट प्लीज गो। हाँ, मतलब आप बताइए, अपना रिएक्शन दीजिए। अब अगर मैं बोलने पर आ गई तो प्रधानमंत्री ने मैम औरतों के बारे में क्या कहा है? 30 सेकंड है शो वाइंड अप करने के लिए। एक सेकंड, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है शहजाद, प्लीज। अजय जी रुक जाइए, सिर्फ 30 सेकंड है। हाँ, निशांत जी, मुझे go दे- ahead, या go राज्य ahead, पे मैम। चर्चा चाहते एक मिनट सर, हैं? चर्चा अपराध पे बताइए, होगी या मैम। व्यक्ति पे होगी? बताइए, मैम। ये बताइए आप। अजय जी एक मिनट। हाँ, अस्मिता हुई है बेआबरू, तख्त नशीनों के आगे इंसानियत अरे परास्त कहाँ हुई से है। आपने उनको मौका दे लग दिया? रहे हैं ठहाके रेणुका जी के ऊंचे उस पे महलों बयान पे में चल रहा था। कि देश का राजा एक धृतराष्ट्र है। चलिए, बहुत अच्छा। ओके, अब शहजाद। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कोट अनकोट सूर्पनखा रेणुका चौधरी से कहा। आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के। प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा या नहीं मैं कहा? हाथ जोड़, प्लीज। जर्सी गाय कहा या नहीं कहा? शहजाद, एक मिनट, कांग्रेस की मेरा विधवा समय कहा है। या नहीं कहा? निशांत, मेरा एक मिनट, एक मिनट, फोटो एक अचार मिनट, के मैं जवाब सुन लीजिए। अचार शहजाद, के प्लीज, लगेगा, पोडियम पर कहा कि नहीं आइए। कहा? मैं आपको सुन कहा रहा कि हूँ। नहीं कहा? आपको प्रधानमंत्री जी मौका ने दूंगा औरतों के बारे में मैं, जो आपको कहा है, मौका। शहजाद, जितना क्विक रिएक्शन, 20 हमारे सेकंड, लिए अच्छा बताइए। रहेगा। क्विक रिएक्शन शहजाद, प्रधानमंत्री जी ने औरतों के लिए आपके जो पास कहा टाइम है, नहीं है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। गो अहेड, बताइए, अपना रिएक्शन दीजिए। कैसे दूं? अरे आप बोलिए, अपना जवाब दीजिए, बताइए। हाँ, रोक नहीं रहे आप। बताइए सुप्रिया जी, प्लीज। हाँ, मैं- बताइए। एक सेकंड। जो कहा है, मैं- अगर कहना शुरू आप कर दिया, भी मुंह बोलते छुपाने रहिए, मैं वाइंड अप मैं कर नहीं रहा हूँ। बोलूंगा, मेरा पार्टी का समय है। सुप्रिया जी रुक जाइए। हाँ, बताइए। हाँ मुंह छुपाने लायक नहीं रहेंगे मैम, एक प्रधानमंत्री मिनट। ने हाँ, क्या बताइए। कहा है औरतों के लिए? शहजाद गो औरतों अहेड। की चैनल अस्मिता से के लिए। शहजाद गो अहेड। आपके चैनल को मैं आपको वेट कर रहा हूँ, बताइए। मेरी बात सुप्रिया जी प्लीज, मेरी बात सुप्रिया जी प्लीज रुक जाइए। क्या तरीका है ये? सुप्रिया जी क्या प्लीज, तरीका है ये? शहजाद क्या गो तरीका है ये? शहजाद तरीका क्या है? पोडियम के तरीका क्या है? ओके, ओके। निशांत जी, मैं आके वहां पे सुप्रिया उस जी, माइक से आपको बोलूं लेट हो ताकि मेरी रहा है। आवाज बताइए, जाए। बताइए। निशांत जी, पोडियम के मैं पीछे यहाँ पर आते आपके चैनल पर हाँ। अगले बुलेटिन में उस पूरे घटनाक्रम को राज्यसभा के उसको प्ले कीजिए। उसमें अगर जर्सी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विधवा प्लीज मुझे 50 बोलने मैं सुन रहा हूँ, वहां जाइए। आइए, मैं आपके साथ। हाँ, अरे आप आइए यहाँ पर, आइए मैं आइए आपके चैनल से आइए इधर आइए। कम मिनट। हाँ, हाँ। मैं चाह रहा हूं कि मुझे आइए, बोलने बताइए, दीजिए। बताइए। मुझे बोलने मैं का आपको मौका सुन रहा हूँ, बोलिए, बोलिए। मुझे- सुप्रिया जी प्लीज रुक जाइए। मौका दिया जाए। शहजाद बोलने का मौका दिया बोलिए। जाए। हाँ, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए। मुझे हाँ। मौका दीजिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, माइक लगा आपके। हाँ, मैं आपके चैनल को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप करने आए इस क्या यहाँ पे निशांत जी? अगले बुलेटिन इसमें में तमाशा? अगले ये बुलेटिन तमाशा चल रहा है यहाँ मैं पर? आपसे क्या ये रिक्वेस्ट कर रहा डिबेट हूं, हो मुझे रहा है? बोलने दिया तो जाए। वो क्या रहा है? मुझे बोलने आप दिया तमाशा जाए। मैं बोल कराएंगे, सकता हूं फिर आप क्या? कहेंगे मीडिया मैं कैसे पंचिंग बैग बोलूं? नहीं प्लीज है। मुझे बोलने दिया मीडिया जाए। पंचिंग बैग। प्लीज। जवाब ले लीजिए मैडम, जवाब। प्रधानमंत्री ने औरतों पर क्या कहा, जवाब उसका ले जवाब लीजिए। देंगे। जवाब ले सवाल लीजिए। पूछेंगे, जवाब देंगे तो जवाब तो लीजिए। बात करते हैं। जवाब तो लीजिए, बताइए। कांग्रेस की विधवा, शहजाद गो अहेड। हाँ। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शहजाद। जर्सी गाय, ये कहने वाला प्रधानमंत्री है शहजाद। इस देश का। शर्म आनी चाहिए, शहजाद गो अहेड। हाँ, शर्म आनी चाहिए मैम, आपको। जवाब। इस देश मैं का रिक्वेस्ट कर प्रधानमंत्री ने रहा औरतों के बारे हूं, में क्या मैं कहा है? रिक्वेस्ट कर ये रहा हूं बोलेंगे चैनल से, प्रधानमंत्री के बारे मैं में। चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जितनी कि रिस्पेक्ट है औरतों इस के बारे में डिबेट के सारे देश को बाद पता है। अगले बुलेटिन में उस पूरे घटनाक्रम को पूरा प्ले किया जाए। उसमें प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा कांग्रेस शब्द की अगर विधवा कहा हो कहा या तो नहीं मैं कहा? राजनीति से इस्तीफा जर्सी दे दूंगा। कहा या अगर नहीं नहीं कहा? कहा हो 50 तो ये करोड़ राजनीति की छोड़ देंगी, गर्लफ्रेंड कहा या क्योंकि नहीं उन्होंने कहा? क्या कहा था? बात करते हैं रामायण बात सीने करते के हैं बाद यहाँ पे। पहली बार ऐसी हंसी सुनाई देती है पार्लियामेंट में। इन्होंने रेणुका चौधरी को सूर्पनखा से जोड़ा। अगर प्रधानमंत्री ने कहा है ओके, तो मैं एक मिनट। मैं शो राजनीति को से इस्तीफा वाइंड दे अप दूंगा, कर रहा हूं। वरना ये दे देंगे, वाइंड अप कर वरना रहा ये दे देंगे। हूं। वाइंड अप कर रहा हूं। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वाइंड अप कर रहा हूं मैं इसको। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 के इस शुद्ध पॉलिटिकल डिबेट शो में। पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति में जो कुछ भी हुआ है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। देश गठबंधन की नई राजनीति का एक नया इतिहास लिखने की ओर है। 2024 में हम और आप राजनीति के एक बहुत बड़े और दिलचस्प मोड़ पर हैं। बहुत 26 स्पेशल 26 की होती दिखाई दे रही है, यानी एनडीए बनाम इंडिया। एक पक्ष कह रहा है कि लड़ाई किसी से भी हो, जीत इंडिया की ही होगी, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, 26 से भिड़ने के लिए एक अकेला ही काफी है। तो आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में सबसे निष्पक्ष, सबसे स्पष्ट, सबसे सार्थक बहस होने वाली है कि 2024 में कौन जीतने वाला है, मोदी या भारत का विपक्ष का इंडिया। क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। मैं सभी मेहमानों का जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ हैं सबसे पहले शहजाद पूनावाला ऑन माय राइट, मेरे साथ हैं ऑन माय लेफ्ट सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस से, राजकुमार भाटी जी हैं ठीक उनके बगल में,
और मेरे साथ हैं अजय कुमार जी। इस शो की स्टार्ट में हम सभी मेहमानों को पहले 30-30 सेकंड अपनी बात रखने का मौका देते हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी आपसे, फिर आपके पास, फिर आपके पास, फिर आपके पास। सबसे पहले 26 वर्सेस 38 या 39 या जो भी है 2024 की इंडिया वर्सेस मोदी लड़ाई। देखिए, ऐसा है कि केवल नाम में इंडिया रखने से चरित्र और नियत इंडिया वाली हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। नाम में तो ईस्ट इंडिया कंपनी के भी इंडिया था, पर वो लूटने आई थी और इनका भी कोई मकसद इससे कोई अलग नहीं है। आप पूछिए ना, आज मैं जब देखता हूं तो इनका इंडिया क्या है। हम लोग तो स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया की बात करते हैं, ये कहते हैं अनजस्ट इंडिया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग जो है नग्न अवस्था में घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ में अपने अधिकारों के लिए। इनका इंडिया क्या है? 52 लोग मारे जाते हैं तृणमूल कांग्रेस के पंचायती राज चुनाव में। अधीर रंजन जी तो बोलते हैं पर ये लोग कुछ बोल नहीं पाते। जिस प्रकार से आपने देखा है कि राजस्थान में जो स्थितियां बनी हुई है, जहां पर एक परिवार को जला दिया जाता है, तो ये होता है बर्न इंडिया। तो ये बर्न इंडिया, लूट इंडिया का सवाल नहीं है। और वैसे भी आपको निशान जी बता दूं कि अगर आप गधे को घोड़ा बोलने लगेंगे तो वो घोड़े की तरह थोड़ी दौड़ेगा। पर सवाल ये बनता है कि आज जब बात करते हैं इंडिया की, तो मैं बोलता हूं इंडिया वाली नियत है क्या? अभी हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा में इन्हीं के साथ ही अबू आजमी कहते हैं वंदे मातरम का विरोध करेंगे, बस 30 सेकंड स्ट्राइक का विरोध, शहजाद जी मैं आपके पास आ रहा हूं, का विरोध, 30 सेकंड जो है 11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालते हैं। ये इंडिया वाला सुप्रिया जी, इसका जवाब देना चाहिए। सुप्रिया जी, नाम बदला है, तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही है। 26 वर्सेस 38 या 39 है, इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस एनडीए है। क्या रणनीति? 21 जुलाई 2023 को दिन के 1 बजे हम इंडिया, भारत, चुनाव, भाजपा, कांग्रेस की बात नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे मणिपुर की, और हम बात करेंगे उन 2 औरतों की जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया। और एक औरत होने के नाते मुझे शर्म आती है कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को कैमरे पर छुआ गया, उनकी योनियों और उनके स्तनों को छुआ गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। 78 दिन तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, और गिरफ्तारी तब एक व्यक्ति की हुई जब जन आक्रोश हुआ और सोशल मीडिया पर फोटो आई। 78 दिन तक सरकार चुप रहती है, 78 दिन तक मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। 78 दिन बाद मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हुए हैं। प्रधानमंत्री ने 78 दिन तक मणिपुर का मां नहीं बोला। लड़ाई इस इंडिया वर्सेस इस सत्ता के विरोध में है, सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई है। लड़ाई है उन 2 औरतों की अस्मिता की, लड़ाई है कानून व्यवस्था के ध्वस्त होने की, लड़ाई है गरीबी बनाम अडानी की, लड़ाई है भुखमरी बनाम धन्ना सेठों की। ये लड़ाई है। आज हम इधर उधर की बात नहीं कर सकते हैं। आज बात करनी पड़ेगी जो मणिपुर जल रहा है पिछले 2.5 महीने से, जहां पर महिलाएं झुलस रही हैं, जहां पर सत्ता ने मुंह नहीं खोला, जहां पर मोदी जी विदेश घूमते रहे, वहां पर औरतों के साथ ऐसा हुआ है। और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है एक नहीं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं। यहां पर बैठी हर लड़की, और मैं एक औरत होने के नाते अपने आप को निर्वस्त्र महसूस करती हूं। मुझे लगता है हर औरत का शरीर नोचा गया इस देश में। ठीक है, आपने ये जो बात कही, भाटी जी, कौन जीतेगा 2024 की लड़ाई? मोदी का भारत या विपक्ष का इंडिया? वैसे जीतेगा तो इंडिया ही। अगर